हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन, आपका अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हर पेपर में एक कॉमन टॉपिक हो गया, हर पेपर में बार बार पूछा जा रहा है। ये है टॉपिक, क्या है हमारा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। तो इस टॉपिक के बारे में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। फिर कंसेप्ट समझने के बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आप क्या करते हैं, सीधे पहले समझते हैं, कंसेप्ट समझते हैं। आइए, जैसे कि मान लीजिए ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है, 10:25 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10:25। और मैं इसकी सबसे पहले परिभाषा बता देता हूँ। रेशियो की जो परिभाषा होती है, दो संख्याओं का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, तो अनुपात जो होगा इनका समान होगा। जैसे कि अगर भाज्य है, कोई संख्या इससे कट रही है तो इसे क्या से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो इसका अनुपात कितना आया, 2:5। हमेशा ध्यान रखिए, रेशियो हमेशा क्या होगा, सरलतम रूप में लिखा जाएगा। तो यानी कि अगर ये किस चीज़ से कट रहा है, यानी कि भाग दिया जा रहा है, तो इसका रेशियो, तो इसे हम हमेशा भाग देंगे। तो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर रेशियो में किसी नंबर में डिवाइड हो रहा है तो उस संख्या में क्या कर दीजिए, डिवाइड दे दीजिए। जैसे कि हमने 10 और 25 में किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या करते हैं, 5 से और 10 से डिवाइड दे दिया। तो ये क्या बन गया, एक रेशियो बन गया, इतना 2:5 बन गया। इसी प्रकार से एक रेशियो और ले लेते हैं हम, जैसे कि ए अनुपात बी, इसका रेशियो दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। अगर हम इसके रेशियो में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 300:400। हमेशा ध्यान रखिए, गुना करने पर रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आता। यानी कि पहले रेशियो कितना था, 3:4 था, अब रेशियो कितना हो गया, 300:400। यानी कि रेशियो वही रहा, रेशियो में कोई भी चेंजिंग नहीं आई। यानी कि गुना करने पर रेशियो में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। इसी प्रकार से भाग देने में भी किसी भी रेशियो में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। इसी प्रकार से अब हम एक और देखते हैं, जैसे कि ए अनुपात बी का रेशियो दे रखा है हमें 4:5 का रेशियो दिया है। अगर हम इसमें एक जोड़ दें, अगर इसमें हम एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। रेशियो कितना हो जाएगा, 6। तो ये अगर आप देख रहे हैं, ये रेशियो क्या हो गया, अब चेंज हो गया। क्या हो गया रेशियो, पहले रेशियो कितना था, 4:5 था, अब रेशियो कितना हो गया, 5:6 हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिए, रेशियो अगर इसमें कुछ जोड़ेंगे, अगर घटाएंगे तो रेशियो हमेशा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ अगर गुना करेंगे और भाग करेंगे तो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता। तो यानी कि हमने क्या करा, इसे जोड़ दिया तो ये रेशियो क्या हो गया, ये कभी भी बराबर नहीं होते। तो आइए इसी में एक और कंसेप्ट समझते हैं। जैसे कि एक और कंसेप्ट लेते हैं, ए बी सी, इनका जो अनुपात दे रखा है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जैसे कि 1/2, 3/4, 5/6। हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया है, कभी भी फ्रैक्शन, जो अनुपात का जो रेशियो का अनुपात होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। ये हमेशा क्या, किस में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। किस में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर ऐसी फॉर्म में दिया हो तो हम क्या करेंगे, जो इसका डोमिनेटर होता है इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका एलसीएम कितना आ जाता है, 12 आ जाता है, तो 12 से क्या करेंगे, इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं, इसको काटते हैं, 2 6 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। कितना आया रेशियो, 6:3 तिया 9, रेशियो 5 दूनी 10। कितना आया इसका कितना रेशियो आया, 6:9:10। आप इन्हें समझिए, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं इसी प्रकार से।
एक और ले लेते हैं इसी प्रकार से, जैसे कि 2a बराबर 3b बराबर 5c, कितना है 5c। तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है, यानी कि इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर हमें a अनुपात b अनुपात c यानी कि इस रेशियो में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालने के लिए जो हम सपोज करिए हमें क्या निकालना है, a निकालना है, तो हम क्या करेंगे, a वाली वैल्यू जो है उसको क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे, और जो बाकी दो संख्या हैं उनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3 पंजे 15, कितना, जिसका जो निकालना है उसको छुपा लेंगे और जो नहीं निकालना उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे b का मान निकालना है, अब b का छुपा लो, कितना आ गया, 5 दूनी 10, कितना आ गया 10 आ गया। ऐसे c का छुपा लो, कितना आ गया, 2 तिया 3 दूनी 6, कितना आ गया 6, यानी कि इसका रेशियो कितना आया, कितना है 15 अनुपात 10 अनुपात 6, कितना आया। यानी कि जो मैं बता रहा हूं, अगर इसका मान निकालना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिए, 3 गुना 5 की मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसका मान निकालना है तो a और b के जो वैल्यू है इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हमें c का मान निकालना है तो a और b की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारा रेशियो कितना जाएगा, 15 अनुपात 10 अनुपात 6 आ जाएगा। आइए अब क्या करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक से चलेंगे, फिर धीरे धीरे हम एडवांस की ओर बढ़ेंगे। चलिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन में दिया है कितना, 2a बराबर 3b बराबर कितना दिया है 7c, कितना दिया है 7c। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था रेशियो में, तो किसका मान निकालना, a अनुपात b अनुपात c। अभी क्या बताया था मैंने, जिसका मान निकालना है उसको छुपा लेते हैं और बाकी की मल्टीप्लाई करते हैं। 7 तिया 21, कितना है 21। ऐसे b का मान निकालना है तो 7 दूनी 14 आ गया। ऐसे ही c का मान निकाला, 3 दूनी 6 आ गया। कितना, देखिए आप इसमें कुछ कट रहा है क्या, अगर कट रहा है तो इसको आप काट दीजिए, यानी कि कट जाएगा या नहीं, नहीं कटने का। तो इस क्या बन गया इसका, यही इसका रेशियो, कितना रेशियो है इसका, 21 अनुपात 14 अनुपात 6। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, हर एग्जाम में आपका एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, आपका यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, आपका यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, मतलब कि कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आ रहा है उसके अंदर ये कॉमन सा सब्जेक्ट हो गया कि ये बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि 1a बराबर 3b बराबर 5c बराबर 6d हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 1a, कितना दिया है 1a बराबर 3b बराबर कितना दिया हुआ है, 3b बराबर कितना है 5c अनुपात 5c बराबर कितना दिया है 6d दिया हुआ है, कितना दिया है 6d दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना। तो देखिए a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान ज्ञात कर। जैसे कि मैंने बताया a को छुपा लीजिए और तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15, 15 छिका 90 अनुपात b का मान, b को छुपा लीजिए, b का मान निकाला तो 6 पंजे 30, 30 की मल्टीप्लाई एक में करेंगे कितना जाएगा 30 ही रहेगा। इसी प्रकार से c का करेंगे 6 18 हो गया, d का करेंगे 5 15 हो गया। अब आप देखिए इसको, ये किस चीज़ से कट रहा है, अगर कट रहा है तो इसको काट दीजिए। सपोज किससे कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, इसे 3 से काटेंगे कितना जाएगा 30 आ जाएगा। इसको कितना काटेंगे तो कितना जाएगा 10 आ जाएगा। इसको काटेंगे कितना का 3 छिंग 18, 3 से कट 3 पंजे 15। तो इसका रेशियो कितना आया हमारा 30 अनुपात 10 अनुपात 6 अनुपात 5। जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी संख्या अगर भाग से भाग दिया जा रहा है तो उस संख्या में क्या करिए, भाग दीजिए। अगर गुना किया जा रहा है तो कभी भी क्या होता है, इनका रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसका कितना रेशियो आया 30 अनुपात 10 अनुपात 6 अनुपात 5 आया। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं मैं। क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके भी दिए जाते हैं, जिसमें आप क्या हो जाते हैं, आप घूम जाते हैं क्वेश्चन को। आप एग्जामिनर के साथ खेलेंगे, अब एग्जामिनर आपके साथ नहीं खेलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है, यदि a का 2/3
बराबर बी का 25% बराबर सी का 0.8 हो तो तब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, आपको क्वेश्चन के साथ खेलना है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, यदि ए का, यानी कि ए का कितना दिया हुआ है 2/3, कितना दिया है 2/3, किसका दिया है ए का, बराबर क्या कर रहा है इसने फिर बी का 25%, यानी कि बी का कितना 25%। हम इसे ध्यान रखना 25% निकालते हैं, अगर परसेंटेज में वैल्यू है तो उसे हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसका 25 दिया, 25 से कम 25, 25 चौका 100, कितना आ जाएगी वैल्यू 1/4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। ऐसे सी का मान कितना दे रखा है 0.8 दिया हुआ है, अगर पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 2 से काटे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कितना आ गया 4/5 आ गया। तो यानी कि सी का मान कितना आ गया 4/5 आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, कितना दिया हुआ है 2, कितना दिया हुआ है। अब हमें किसका मान निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो मैंने बताया था ए को छुपा लीजिए, किससे करना, बी और सी की मल्टीप्लाई कीजिए। देखो 4 से 4 कट जाए, कितना बचेगा, कितना बचेगा 1/5 बचेगा, कितना बचेगा 1/5 बचेगा। इसी प्रकार से बी को छुपा लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जाएगा 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 या 15 हो जाएगा रेशियो। अब क्या करेंगे, सी को छुपा लेंगे, कितना हो जाएगा 2 से 2 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1/6 आ गया। इनका रेशियो कितना आ गया 1/5 अनुपात 8/15 अनुपात 1/6। अब क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इसका डोमिनेटर जो है इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे 5 छंग 30, 15 दूनी 30, 6 पंजे 30, कितना आ गया 6 अनुपात 8 दूनी 16 अनुपात 5 एकम 5, कितना अनुपात आया 6 अनुपात 16 अनुपात 5, कितना आया 6 अनुपात 16 अनुपात 5। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया आप उसको अच्छे से समझिएगा। आपको कहीं से भी कोई बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं करना है, जो मैं करा रहा हूँ वही आप कर लीजिए, वही आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का। अब धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यदि ए का 2/3 बराबर बी का 3/4 बराबर सी का 3/5 तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। जैसे कि अभी इससे पहला क्वेश्चन इसी प्रकार का गया, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। जैसे कि ए का कितना दिया है 2/3, ए का कितना दिया है 2/3 दिया, बी का कितना दिया है 3/4 दिया है, कितना 3/4 दिया है, सी का कितना दिया हुआ है कितना दिया है 3/5 दिया, कितना दिया है कितना दिया हुआ है सी का 3/5 दिया हुआ है। तो क्या ज्ञात करवा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो ज्ञात करवा रहा है। तो चलिए फिर से उसी प्रकार से जैसा अभी हमने क्वेश्चन लगाया था उसी प्रकार से आप क्या करते हैं थोड़ा फास्ट करते हैं, क्या करते हैं आप थोड़ा फास्ट करते हैं, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना। क्या करते हैं सबसे पहले इन दोनों को ले लेंगे, क्या इन दोनों को लेंगे, कितना जाएगा 9 कितना जाएगा 9/20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9/20 आ जाएगा। अब इन दोनों को ले लेंगे, अब क्या करेंगे 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 10, कितना बचा 10 बचा, कितना हो गया 10, कितना आया बी को जोड़ा 3 से 3 कैंसिल 2/5 आया, कितना आया 2/5 आया। इसी प्रकार से सी करके ले लेंगे, 2 दूनी 3 से 3 कैंसिल, कितना आया 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा 20 आ जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से कम 20, 5 चौक 20, 2 दहा 20, कितना रेशियो आ जाएगा 9 रेशियो 2 चौक 8 रेशियो 10, कितना आया 10 रेशियो 8 रेशियो 10, कितना आया 9 रेशियो 10 रेशियो 10, कितना आंसर आया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही अच्छी लॉजिक वाले क्वेश्चन है ये, बार बार इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे अब क्या करते हैं, और अच्छे लेवल आ रहे हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले उनका कंसेप्ट समझेंगे, फिर क्या करेंगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि अब क्या करेंगे, अब
थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब एडवांस क्वेश्चन आते चले जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले कंसेप्ट समझेंगे उनका, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि कंसेप्ट समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 2:3:6 दिया हुआ है। तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान ज्ञात कीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, इसका बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है 1/a अनुपात 1/b, जैसे कि हम पहले भी करते रहे हैं 1/c। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन सभी का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, जैसे कि a का मान निकालना है, किसका निकालना है, हमें a का मान निकालना है। तो a वाला छुपा लेते हैं, तो क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। कितना, 3 दूनी 6 18, कितना आ गया 18। रेशियो कितना आ गया, अब b का छुपा लेंगे तो 6 दूनी 12 आ गया। रेशियो c को छुपा लेंगे, कितना करेंगे, 3 दूनी 6 आ गया। अब देखिए इसमें से कुछ कटता है तो काट दीजिए, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 36 18, तो कितना रेशियो आ गया, 3:2:1 आ गया। तो यही इसका आंसर है। क्या ही, यही इसका रेशियो है, यही इसका रेशियो। ये एक बहुत ही सिंपल साधारण कंसेप्ट है। इसी प्रकार से अगर कोई भी बच्चा अगर नॉर्मली लगाता है तो ये किस तरीके से लगाते हैं, उस तरीके का देख लेते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दिया हुआ है, 2:3:6 दिया हुआ है। क्या ज्ञात करवा रहा है, 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c ज्ञात करवा रहा है। तो क्या करता है बच्चा, सबसे पहले क्या करता है, पहले 1/a की जगह 2 रखेगा, अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 रखेगा। फिर क्या करेगा, इनमें इनका एलसीएम लेगा। क्या करेगा, इनका एलसीएम लेगा। फिर क्या करेगा, 1/2 गुना, कितना एलसीएम आएगा, 12 एलसीएम आ गया, अनुपात 1/3 गुना 12 अनुपात 1/6 गुना कितना आ गया, 12। अब फिर करेंगे 2 6 12, 3 चौक 12, कितना हो गया, 6 दूनी 12। फिर से देखिए 2 1 से कट रहा है, 2 दूनी 4 कट, 2 3 6, तो कितना अनुपात आ गया, 3:2:1 आ गया। यानी कि क्या है, लॉन्ग मेथड हो गया। ये कितना हो गया, देखो और लगाओ। कौन सा, ये देखो और लगाइए। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी प्रकार से एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन आगे आएगा। ये आज क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जैसे कि एक कंसेप्ट हो रहा है आपका, जैसे कि x + y का अनुपात कितना दे रखा है, 8 दिया हुआ है, अनुपात x - y का अनुपात कितना दिया हुआ है, सब कुछ करिए, 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो क्या होगा, इसका जब रेशियो निकालेंगे, x अनुपात y का जब रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, पहले क्या करेंगे, जो पहले संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी कि x की वैल्यू क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 8 और 2 10, क्या हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अनुपात। अगर y की वैल्यू करेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसे देख लीजिए, फिर कटता है क्या, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, कितना रेशियो हो गया, 5:3 आ गया। कितना आ गया, 5:3 आ गया। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या करेंगे, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना दिया, 2:3:5 हो, तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान ज्ञात कीजिए। कितना दिया हुआ है, a अनुपात b अनुपात 2:3:5 दिया हुआ है। a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना दिया हुआ है, 2:3:5 दिया हुआ है। किसका मान ज्ञात करवाया, 1/a 1/b। देखिए इसको कितनी जल्दी सोल्व करते हैं हम, 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। तो अब क्या करना है, पहले वाले को छुपा लेंगे, 3 पंजे 15 आ गया, अनुपात 5 दूनी 10 आ गया। सी का छुपा लेंगे, अब 3 दूनी 6 आ गया। अब देखिए किससे कट रहा है, नहीं कट रहा। तो यही इसका क्या है, रेशियो है। क्या है, यही इसका आंसर है, यही इसका रेशियो है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं इसी प्रकार से।
इसी प्रकार से इसी टाइप के एक और क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है यदि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर कितना दिया है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C अनुपात 1/D का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर कितना दिया हुआ है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करवा रहा है 1/A अनुपात 1/B। जैसे कि हम पहले ही क्वेश्चन को करते आ रहे हैं इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे सोल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन मैंने क्या कहा पहले ए का मान निकालेंगे तो A छुपा लेंगे 2 तिया 6 6 चौक 24 कितना आया 24 आया। कितना आया 24 आया। कितना आया 24 आया। इसी प्रकार से B को छुपा लेंगे तो कहते 4 तिया 12 आ गया। C का निकालना है तो 4 दूनी 8 आ गया। D का निकालना 3 दूनी 6 आ गया। अब देखिए आप ये किससे कट रहा है 2 से काट देते हैं 2 तिया 6 4 दूनी 2 चौक 8 हो गया 2 छिक 12 2 से कितने बार गया 12 बार गया। तो कितना रेशियो आया 12 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3। कितना आया 12 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3। यही क्वेश्चन है। बार बार क्वेश्चन क्या है बार बार एसएससी में पूछे जा रहे हैं, बार बार यूपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, इस समय वैकेंसी आ रही है। आप हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन की तैयारी करके रखिए, पेपर आएगा आप क्या करेंगे सीधा क्वेश्चन को धो डालेंगे। इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगले क्वेश्चन में कहा है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। जैसे कि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर कितना अनुपात दिया है 7 अनुपात 2 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको कंसेप्ट में समझाया था x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का अनुपात कितना दिया हुआ है 7 अनुपात 2 दिया हुआ है। तो हमारे से क्या ज्ञात करवा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोनों संख्याओं को क्या करना है पहले जोड़ना है 7 और दोनों कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। y का मान क्या करना है घटाना है 7 में से 2 गए कितने बचे 5 बचे। यही इसका क्या है रेशियो। क्या है इसका यही इसका रेशियो। कितना रेशियो आया 9 अनुपात 5 का रेशियो आया। इसी प्रकार से इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि a प्लस बी अनुपात a माइनस बी बराबर कितना रेशियो दिया हुआ है 7 अनुपात 3 दिया हुआ है। कितना 7 अनुपात 3 दिया हुआ है। तो क्या ज्ञात करवा रहा है a अनुपात b का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा क्या करेंगे a अनुपात b का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे पहले ये दोनों संख्या जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर इसमें से घटा देंगे 7 में 3 गए कितना बचेगा 4 बचेगा। अब देखिए ये कट रहा है क्या हाँ कट रहा है। 2 से काटेंगे इसे कितने बार 5 बार जाएगा। इसे 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। कितना रेशियो आ गया 5 अनुपात 2। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी से लगाएंगे। चलिए आगे आगे आप धीरे धीरे और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। आप क्या करते हैं आप थोड़ा सा कंसेप्ट को और बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कंसेप्ट समझेंगे, पहले कंसेप्ट समझेंगे फिर क्या करेंगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि कोई माना a अनुपात b बराबर कितना दिया है 2 अनुपात 3 है। कितना है 2 अनुपात 3 है। एंड b अनुपात c बराबर कितना है 7 अनुपात 11 है। कितना है 7 अनुपात 11 है। तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात क्या करवा है a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करवा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कंसेप्ट तो इसके बहुत हैं, बहुत जने लोग पढ़ा रहे हैं, सबके अपने अपने कंसेप्ट हैं, लेकिन मैं जो कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए क्या करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं ये वाली जो वैल्यू है इनको लेते हैं a अनुपात b लेते हैं। कितना a अनुपात b लेते हैं। तो a अनुपात b का अनुपात कितना है 2 अनुपात 3 है। इसी प्रकार से आप क्या लेते हैं b अनुपात c है यानी कि c। b अनुपात c का मान कितना दिया 7 अनुपात 11 दिया है। जो कितना दिया है 7 अनुपात 11 दिया हुआ है। हमेशा ध्यान रखना जो संख्या डबल होगी, जो संख्या यानी कि क्या है b क्या है डबल संख्या है, तो हमेशा क्या करेंगे इनकी आपस में क्या होगी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। क्या होगी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। और जो डबल संख्या उनकी क्या होगी आपस में
मल्टीप्लाई होगी। क्या होगी? आपस में मल्टीप्लाई होगी। जैसे कि देखिए 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 7 में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 14 हो गया। 3 सत्ते 21 हो गया। ऐसे 11 33 हो गया। ये इसका क्या हो गया? रेशियो हो गया। क्या हो गया? रेशियो हो गया। क्या हो गया? रेशियो हो गया। यानी कि दो, जहां पर भी 2 डिजिट क्या होती हैं, 2 डिजिट होती है, उसी संख्या से क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से एक और ले लीजिए, जैसे कि a अनुपात b बराबर मान लीजिए 2 अनुपात 5 एंड a अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4। तो ज्ञात ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो मैंने क्या समझाया अभी आपको? पहले क्या करेंगे? a अनुपात b लेंगे, अनुपात c मान लिया। a अनुपात b की वैल्यू कितनी है? 2 अनुपात 5 दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है? a अनुपात c की वैल्यू दी है। a की कितनी वैल्यू दी है? 3 दी हुई है। c की वैल्यू कितनी दी है? 4 दी हुई है। तो c की वैल्यू कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। कितना रख देंगे? ये रख दिया c की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, दो डबल संख्या कितना है? यहाँ पर है। तो क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और इन दोनों की आपस में हो जाएगी। जैसे 3 दूनी 6 हो गया रेशियो। अब क्या करेंगे? 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी? इससे होगी। क्या होगी? 5 की मल्टीप्लाई इससे होगी। जो 2 वाली संख्या होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 या 15 हो गया और क्या? 4 दूनी 8 हो गया। कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया। तो कितना रेशियो आया? 6 अनुपात 15 अनुपात 8 आया। कितना आया? 6 अनुपात 15 अनुपात 8 आया। यानी कि मैं आपको एक बार और समझा दूं, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है ए अनुपात बी का अनुपात कितना है? 2 अनुपात 5 दिया। फिर कितना है? ए अनुपात सी का अनुपात दिया है था। ए का मान कितना हो गया? 3 और सी का कितना हो गया? 4 हो गया। तो अब क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी और 4 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 2 से हो जाएगी। यानी कि और जी जो डबल संख्या होती है उसकी आपस में हो जाती है। 3 दूनी 6 हो गया, 5 तिया 15 हो गई, 4 दूनी 8 हो गया। यानी कितना रेशियो आया इसका? 6 अनुपात 15 अनुपात 8 आया। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? सीधे क्या चलते हैं? क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या चलते हैं? क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप क्या करते हैं? क्वेश्चनों को बेहोश करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चनों को बेहोश करते हैं। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है? 5 अनुपात 4 और ए अनुपात सी बराबर कितना है? 2 अनुपात 7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको कंसेप्ट में समझाया, कितना दिया है? ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है? 5 अनुपात 4 दिया हुआ है। कितना? 5 अनुपात 4 एंड कितना दिया हुआ है? ए अनुपात सी बराबर कितना दिया है? 2 अनुपात 7 दिया हुआ है। कितना? 2 अनुपात 7। तो क्या ज्ञात करवा? ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करवा। तो मैंने क्या बताया? ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का मान कितना दिया है? 5 अनुपात 4 दिया है और ए और सी का मान कितना दिया है? 2 अनुपात 7 दिया हुआ है। कितना है? 2 अनुपात 7 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे? इनका रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले मैंने क्या, जो डबल संख्या है वो उस संख्या से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 दूनी 10 हो गया अनुपात। अब क्या होगा? 4 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी? 2 में हो जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऐसे ही 7 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी? 5 में, 7 पंजे 35 हो जाएगा। आप देखिए इसको, ये किस चीज संख्या से कट रहा है क्या? अगर कट रहा है तो काट दिए, नहीं कटा तो नहीं, यानी कि नहीं कटने का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 अनुपात 8 अनुपात 35 हो गया। आइए इसी टाइप का और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर कितना है? 2 अनुपात 3 दिया हुआ है और बी अनुपात सी बराबर कितना है? 5 अनुपात 7 है और सी अनुपात डी बराबर कितना है? 4 अनुपात 9 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे कि कितना दिया है? ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है? 2 अनुपात 3 दिया हुआ है। इसी प्रकार से बी अनुपात कितना? बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है? 5 अनुपात 7 दिया हुआ है। इसी प्रकार से सी अनुपात डी बराबर कितना दिया हुआ है? 4 अनुपात 9 दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करवा रहा है। तो हम सबसे पहले जैसे हम पहले करते आ रहे थे उसी प्रकार से करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी ले लीजिए। तो हमने क्या करा? ए अनुपात बी का मान कितना है? 2 अनुपात 3 है और बी सी का मान कितना दिया है? 5 और 7 दिया हुआ है। कितना? 5 और 7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका
रेशियो निकालेंगे तो अब क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इन दोनों की आपस में हो जाएगी। तो कितना रेशियो आ जाएगा इसमें, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, रेशियो 3 सत्ते 21, कितना रेशियो आया, 10:15:21 आया गया। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है C अनुपात D। अब यहाँ पे देखिए आप C अनुपात D, यानी कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे D का रेशियो निकालेंगे। तो कितना दिया C अनुपात D का रेशियो, 4:5, कितना आ गया, 4 अनुपात कितना आ गया, 9 दिया है। तो आप क्या करेंगे, अब इनका रेशियो निकालेंगे, यानी कि करने के तरीके देखिए मैं कंसेप्ट को कैसे कैसे लगा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 चौक 40, रेशियो 15 चौका 60, रेशियो 21 चौक 84, 21 निम्मा 189, कितना 21 निम्मा 189। देखिए अगर ये किस चीज़ से कट रहा है तो काट दिए, ये नहीं कट रहा, क्या है, ये नहीं कट रहा है, ये इसका क्या हो गया, रेशियो हो गया। यही A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का रेशियो कितना है, 40:60:64:189, कितना आया, 189। इसी प्रकार से हम क्या लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है x अनुपात y बराबर कितना दिया है, 2:9 और y अनुपात z बराबर कितना दिया है, 5:7। तो x प्लस वाई प्लस जेड अपन के x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है x अनुपात y का मान कितना दिया हुआ है, 2:9 दिया हुआ है। इसी प्रकार से y अनुपात z बराबर कितना दिया हुआ है, हमारा 5:7 दिया है। तो हमारा से क्या ज्ञात करवा रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड बटे x का मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि हम पहले से ही करते आ रहे हैं, तो x अनुपात y अनुपात z क्या करते हैं, 2:9 5:7, इसका रेशियो निकालते हैं, कितना जाएगा, 10:45, रेशियो 63, कितना आया रेशियो, 10:45 कितना आया, 63 आया। तो हमारे से क्या याद करा है, x अनुपात x प्लस वाई प्लस जेड बटे x का मान ज्ञात करवाया। अब क्या करेंगे, इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है, कितना 63, कितना रुक जाइए, 10 प्लस के 45 प्लस के 63 बटे कितना 10। तो अब क्या जाएगा, 3 3 5 8, 6 4 10, 10 11, 118 बटे 10, कितना मान आया, 11.8। इसका आंसर कितना है, 11.8 आंसर आया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छे हैं, लेवल भी अच्छा है क्वेश्चनों का। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे जो भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।